सुप्रभात बच्चों। तो आपका पाठ 8 का अभ्यास कार्य चल रहा था, जिसमें से का और खा आपका पूरा कराया जा चुका है। ग है शब्दों का क्रम सही करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। तो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, शब्दों को सही क्रम में करके वाक्य जो है लिखा है। पहला है ब्रह्मदत्त विवेकशील व एक लोकप्रिय राजा था। तो वाह यहाँ लगाया गया है, वाह। ब्रह्मदत्त विवेकशील व एक लोकप्रिय राजा था। इसमें दिया हुआ है ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था, एक लोकप्रिय व था राजा था। तो ये वाक्य जो है इधर उधर शब्द इसमें इधर उधर हैं, तारतम्यता नहीं है शब्दों में। तो यहाँ जो है शब्दों को क्रम से लिख करके फिर वाक्य का निर्माण किया गया है। तो दूसरा है महात्मा बोधिसत्व जंगल से पके फल लाकर खाते थे। जंगल से महात्मा बोधिसत्व जंगल से पके फल लाकर खाते थे। बोधिसत्व ने फिर पके फल लाकर ब्रह्मदत्त को दिए। बोधिसत्व ने फिर पके फल लाकर ब्रह्मदत्त को खाने को दिए, क्योंकि जब वह दोबारा उनके पास आता है तो पहली बार भी उन्होंने पके फल ही दिए थे जो स्वयं वो खाते थे, और दोबारा भी उन्होंने फिर बोधिसत्व ने फिर पके फल लाकर ब्रह्मदत्त को खाने को दिए। चौथा है बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना परिचय दिया। क्या शिक्षा प्राप्त की? पाठ के अंतर्गत आपको बताया जा चुका है कि उन्होंने यह शिक्षा प्राप्त की कि यदि राजा आकर्मठी, आलसी और विलासी है तो उसका राज्य जो है कभी समृद्धशाली नहीं होगा। उसके राज्य में जो है सबकी अपनी अपनी, बहुत सारे राजा तैयार हो जाएंगे, सबकी अपनी अपनी जो है चलेगी, कोई किसी की बात नहीं मानेगा, सब अपनी वाली ही करेंगे, और उस पर वह राज्य कमजोर हो जाता है और राज्य में आपसी मतभेद हो जाता है, और उस पर दूसरे राज्य का राजा आक्रमण करके आसानी से उस राज्य पर राज्य कर सकता है। लेकिन और जिस राज्य का राजा विवेकशील, सहनशील और जो है प्रजापालक, प्रजाप्रिय होगा, वह जो है उस राज्य में समृद्धि बढ़ेगी और जो है वह धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। वहाँ के कंद मूल, फल, जल, शक्कर सब मीठे हो जाएंगे, शक्कर की तरह सब मीठे हो जाएंगे। यही शिक्षा उन्होंने बोधिसत्व ने, महात्मा बोधिसत्व ने जो है इनको महाराजा जो है ब्रह्मदत्त को दिया था। तो उन्होंने कहा बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त कर कि जो है राजा जो है अपने राज्य का नेता होता है, मुखिया होता है। उन्होंने एक कहानी भी पाठ के अंतर्गत बताई थी बच्चों, जो आपको भी बताया जा चुका है कि एक गायों का झुंड जा रहा था, नदी के उस पार जाना था उनको। तो रोज जो है गाय आगे आगे चलती थी, पीछे पीछे उसका अनुसरण करते हुए सभी गायें चलती थी। एक दिन उस गाय ने जो है मार्ग अपना बदल दिया, तो सभी गायों ने अपना अपना मार्ग बदल दिया। तो इस तरह से जो है यदि नेता ही कुमार्गी हो जाएगा तो उसके पीछे चलने वाली जो है जनता वो भी कुमार्गी हो जाती है। तो बच्चों ये रहा आपके जो है गा का उत्तर। अब घा है आपका, ध्यान से देखें आप। घा राज शब्द जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। महाराज, धर्मराज,
वनराज, मृगराज, नगाधिराज। नगाधिराज, महाराज, धर्मराज, वनराज, मृगराज, नगाधिराज। राज लगा के 5 शब्द का निर्माण हो गया। आप देख रहे हैं इस तरह से। अब अंगा है, राजा का वेश कैसा होता है 5 वाक्यों में लिखिए। तो बच्चों यह आपको स्वयं करना है। अंगा का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे अपने मन से, क्योंकि बच्चों को अपने विचार प्रस्तुत करने हैं कि राजा का वेश कैसा होना चाहिए। अपने मतानुसार आप बताइए कि राजा कैसा होना चाहिए। राज्य का मुखिया जो होता है, राज्य का राजा जो होता है, उसका वेश कैसा होना चाहिए। तो यह आप सोच करके अपने विचार से 5 वाक्यों में अपनी कॉपी में स्वयं लिखेंगे। और ये आपका चा है, चा है, पर्यायवाची, शब्द, पर्यायवाची शब्द। 1 पहला दिया हुआ है राजा, तो राजा का दूसरा नाम भी है नृप, नरेश, नरेश। दूसरा है गाय, गौ, धेन। तीसरा है मार्ग, तो पथ, रास्ता, पथ, रास्ता। चौथा है पर्वत, पहाड़, गिरी, नग। पहाड़, गिरी, नग। तो ये आपका पर्यायवाची शब्द हो गया। चा, छा और जा भी देख लें। विपरीतार्थक शब्द, आपको ये बताया जा चुका है बच्चों। विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द लिखना है। न्याय, अन्याय। सिर्फ मैं जो है उत्तर उत्तर लिख रही हूं। अन्याय, अलोकप्रिय, या जैसे लोकप्रिय है तो निंदनीय भी हो जाएगा। अप्रशंसनीय, प्रशंसा है तो अप्रशंसनीय, लोकप्रिय है तो अलोकप्रिय या निंदनीय भी हो जाएगा। वहाँ निंदनीय शब्द भी डाल दीजिए। जिसकी प्रशंसा की जाए, जो लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय कहलाता है। तो लोग जिसकी लोग निंदा करे वह निंदनीय भी होता है। जो लोकप्रिय नहीं होता वो निंदनीय होता है, मतलब जिसकी लोग बुराई करें हमेशा। तो ये है, यहाँ निंदनीय भी लिख सकते हैं। और अश्रद्धा,
अश्रद्धा। मधुर कटु, कटु या कड़वा भी हो सकता है। मधुर मीन्स मीठा भी होता है और मधुर बाड़ी भी होती है। तो जैसे मीठी बाड़ी, कड़वी बाड़ी, तो मधु कटु। और मधुर मीन्स मीठा भी होता है, मधुर यहाँ है तो मधुर हो जाएगा कटु। अब आपका ज है, विशेष और विशेषण अलग अलग करना है। ज विशेषण विशेष, विशेषण है लोकप्रिय, लोकप्रिय। विशेषण है, विशेष है राजा, जिसकी विशेषता बताई जाए। और जो विशेषता होती है वो विशेषण कहलाता है। तो राजा विशेष है और लोकप्रिय विशेषण है। दुर्गम कठिन मार्ग, दुर्गम मतलब होता है कठिन मार्ग। और पर्वत मीन्स पर्वत, यानी दुर्गम पहाड़, पहाड़ पर जाना बड़ा कठिन है। तो तीसरा है महात्मा बोधिसत्व। महात्मा महान आत्मा है, जो आत्मा महान है, महात्मा। ये विशेषता है किसकी? बोधिसत्व की, कि वो एक महान आत्मा है। बोधिसत्व की विशेषता क्या है? कि वह एक महान आत्मा है, महात्मा। चौथा है टेढ़े, टेढ़े मतलब कठिनाई, उसकी विशेषता है टेढ़ा मेढ़ा मार्ग। मार्ग मतलब रास्ता, टेढ़ा रास्ता। तो ये है आपका जो है पाठ 8 का अभ्यास कार्य समाप्त हो गया। अब जो है आपका आज का ये जो है आज के लिए बस इतना ही। इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब अगले टर्म में आपको क्या निराश हुआ जाए पाठ पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।